अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन समाई वल अर्द ला युसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यक, कि बेशक दुआ ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है उस वक्त तक उस दुआ में से एक भी हर्फ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता जब तक कि तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना पढ़ लो। तो दुरूद पाक पढ़ने की वजह से दुआएं हमारी कबूल होती हैं। तो हम आएँ मिलकर के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मख़दूमा-ए कायनात सैयदुन निसा सैयदा ताहिरा खातून जन्नत ज़ाकिया आबिदा मुअज़्ज़मा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ बातें रखूँगा। आप भी जो है सैयदा के ज़िक्र खैर से अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फ़रमाएँ। हदीस पाक में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अपनी वालदा से कहते हैं, इन्हीं से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा से कहा कि वालिदा जान मुझे आप इजाज़त दें ताकि मैं हुज़ूर की बारगाह में जाऊं और हुज़ूर से दुआ भी करवाऊं, आपके लिए भी और अपने लिए भी। वालिदा ने मुझे इजाज़त दी और मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज मगरिब अदा की, यहाँ तक कि आप इशा से भी फारिग हो गए और उसके बाद आप अपने हुजरे की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो मैं भी पीछे पीछे हो लिया। जब मेरी आवाज़ सुनी तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, कौन? हुज़ैफ़ा? कौन हो? हुज़ैफ़ा हो? तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जी मैं ही ग़ुलाम हूँ आपका, क्या हाजत है? हुज़ूर ने फिर फरमाया, क्या हाजत है? और फिर ये फरमा के फ़ौरन फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश मग़फ़िरत फ़रमाए। और उसके बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फ़रिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, और उसने रब से इजाज़त ली है कि मालिक तू मुझे इजाज़त दे ताकि मैं मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश करूं, और सलाम पेश करने के बाद मुस्तफ़ा करीम को खुशखबरी सुनाऊं। और उस फरिश्ते ने सलाम पेश करने के बाद ये कहा है कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा जो आपकी शहज़ादी हैं उन्हें जन्नत की तमाम औरतों की सरदार बनाया है, और आपके जो नवासे हसन और हुसैन हैं वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो देखें ना कि इस हदीस पाक पे गौर करें। सबसे पहले ये बात तो पता चली कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अभी हाजत बताई नहीं। हज़रत हुज़ैफ़ा क्यों आए थे हुज़ूर की बारगाह में? मग़फ़िरत की दुआ करवाने के लिए, बख्शिश की दुआ करवाने के लिए, लेकिन अभी कहा नहीं, अभी कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हुज़ूर पाक ने उसके दिल की बात जान ली और फिर फ़ौरन ही उनकी हाजत पूरी कर दी। इसलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद।
मुस्तफ़ा करीम अल्लाह के अता से गैब का इल्म रखते हैं। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि खातून जन्नत सैयदा तय्यबा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान बहुत बुलंद है कि वो तमाम जन्नती जवानों की, तमाम जन्नती औरतों की क्या है, वो सरदार हैं। आप हज़रत फ़ातिमा के नाम पे गौर करें कि हज़रत फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा क्यों रखा गया, इसकी वजह तस्मिया क्या है। तो ख़ुद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैंने इसका नाम फ़ातिमा रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको और इससे जो मोहब्बत करता है उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया। कितनी प्यारी बात कही। ये कंजुल उम्माल की हदीस है तकरीबन, कि मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि बेशक इसका नाम फ़ातिमा रखा गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको और इनसे जो मोहब्बत करता है, यानी हज़रत फ़ातिमा को और हज़रत फ़ातिमा से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम की आग से आज़ाद कर दिया। अब आप देखें ना कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो सैयदा ताहिरा से मोहब्बत करते हैं, उनसे उल्फत रखते हैं, उनकी तालीमात को अपने बच्चियों को सुनाते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं और उनकी तालीमात से ख़ुद भी बहरावर होते हैं और अपने नस्लों को भी जो है मुअत्तर करते हैं और उन्हें भी, उनके दिलों को भी, उनके कुलूब को भी मुनव्वर व मुजल्ला करते हैं। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग। ज़हरा, आपका एक लक़ब ज़हरा भी है, लक़ब तो अलकाबात तो बहुत सारे हैं। उम्मुल हुदा भी आपका लक़ब है, उम्मुल हसनैन भी आपका लक़ब है, लेकिन ज़हरा जन्नत की कली। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से बात करते तो आपको जन्नत की कली की खुशबू आती थी, इसलिए आप ज़हरा कह के पुकारते थे। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम बहुत बुलंद है। हुज़ूर की शहज़ादी हैं, 4 शहज़ादी हैं हुज़ूर की। कितनी? 4। सबसे छोटी शहज़ादी और प्यारी शहज़ादी और हुज़ूर पाक की नूरे नज़र सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और सैयदा ताहिरा तय्यबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे बड़ी फ़जीलत ये कि आप सर से लेकर के पाँव तक हुज़ूर के बिल्कुल मुशाबे थी, हुज़ूर जैसी थी। आपके उठने बैठने बोलने, ये तमाम जो अंदाज़ और ये तमाम जो तरीक़ा कार होता था ना, ये बिल्कुल हुज़ूर से मुशाबे होता था, ये बिल्कुल हुज़ूर से मिलता था, बिल्कुल हुज़ूर जैसा होता था। अब आप देखें कि कितनी बड़ी शहज़ादी हैं ये और इनका मकाम कितना बुलंद है। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक दिन मैं हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थी और इतने में सैयदा फ़ातिमा आ गई। मुस्तफ़ा करीम जो है उनके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। मेराज की रात में जिनके इस्तक़बाल के लिए सारे अंबिया खड़े हों, वो मुस्तफ़ा करीम अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा के लिए खड़े हो रहे हैं और बड़े अदब के साथ बिठाया और कान में कुछ कहा तो सैयदा फ़ातिमा रोने लगी और फिर थोड़ी देर बाद फिर कान में कुछ कहा तो फिर सैयदा फ़ातिमा मुस्कुराने लगी। उनका मुस्कुराना भी कितना प्यारा होगा और उनके आंसू भी कितने अजीज़ होंगे और कितने महबूब और कितने आला किस्म के होंगे। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब हुज़ूर चले गए तो मैंने पूछा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत से, मखदूमा कायनात से, कि हुज़ूर ने आपको कहा तो आप रोने लगी, हुज़ूर ने फिर आपसे कहा तो आप मुस्कुराने लगी, क्या वजह थी? तो सैयदा फ़ातिमा कहती हैं कि ये मेरे बाबा का राज है और मैं राज किसी को नहीं बताती। अब ऐसे राज ना जाने हुज़ूर के कितने हज़रत फ़ातिमा के पास होंगे और फिर हुज़ूर के पास तो अल्लाह के ना जाने कितने राज होंगे। तो सैयदा कायनात की सबसे अजीम औरत है, सबसे अजीम औरत है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब हुज़ूर पाक का विसाल हो गया तो फिर मैंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा से पूछा, फ़ातिमा जो मेरा हक़ तुझ पे है उसका वास्ता दे करके बताती हूँ कि उस दिन हुज़ूर ने क्या कहा था कि जिसकी वजह से तू रो पड़ी थी और क्या कहा था कि तू हंस पड़ी थी। तो सैयदा फ़ातिमा कहती हैं
कि उस दिन मुस्तफ़ा ने मेरे कान में कहा था कि इस बार जिब्रील अमीन मेरे साथ 2 मरतबा कुरान का दौर कर गए हैं। मेरा गुमान ये है कि आने वाले साल में इस दुनिया में रमज़ान नहीं पाऊँगा। तो जब हुजूर पाक ने ये बात कही, हुजूर पाक ने जुदाई की बात की, मुस्तफ़ा करीम ने जब विसाल की बात की, तो मैं रो पड़ी, क्योंकि हुजूर की जुदाई तो किससे बर्दाश्त हो सकती है। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये फरमाया, ए फ़ातिमा तू क्या इस बात पर खुश नहीं है कि दुनिया में जितनी मोमिन औरतें हैं उन सब की सरदार तू है और जन्नती औरतों की सरदार तू है, क्या तू इस बात पर खुश नहीं है? तो जब हुजूर ने ये बात कही और हुजूर का लहजा मोहब्बत जब मैंने सुना तो मैं मुस्कुराने लगी। तो ये हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है और आपकी शान भी बहुत बुलंद है। अल्लाह के यहाँ मकाम बहुत बुलंद है। जब नबी के यहाँ मकाम इतना है बुलंद है तो जाहिर सी बात है अल्लाह के यहाँ मकाम भी बुलंद ही है। मकाम इतना बुलंद है कि हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब करामत सहाबा में करामत लिखते हैं कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की दावत की और दावत का जो इंतज़ाम रखा ना वो बड़ा प्यारा रखा कि जब हुजूर पाक हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जा रहे थे सहाबा के साथ, तो हज़रत उस्मान जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिन रहे थे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 कदम, हुजूर के क्या गिन रहे थे? कदम गिन रहे थे। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि आप ये कदम क्यों गिन रहे हैं? तो कहा कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर आमद की खुशी में मैंने ये इंतज़ाम किया कि जितने कदम हुजूर चल के आए उतने कदम के बराबर मैं जो है लोगों को, जो गुलाम है उनको आज़ाद करवाऊँगा। जो लोगों के गुलाम है उन्हें मैं क्या करवाऊँगा? आज़ाद करवाऊँगा। तो इस्लाम ही सबसे पहला वो मज़हब है कि जो आज़ादी का परवाना लेकर के आया है, वरना लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। इस्लाम ने जो है गुलामी से, और इस्लाम के मानने वालों ने गुलामी से आज़ादी अता फरमाई है। तो जब ये पूरी की पूरी दास्तान हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहुल करीम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा को बताया और बताने के बाद कहा कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी हुजूर की दावत करूं। और दावत में अपने भाई उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने जो अंदाज़ अपनाया उससे भी बढ़ कर के मेरा अंदाज़ हो, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि घबराओ नहीं, अली जाओ हुजूर को दावत दे दो। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के कहने से हज़रत अली ने दावत दे दी। अब जो है सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया कि मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह, 2 रकात नमाज पढ़ी। सैयदा कायनात के मानने वाले भी और नमाज छोड़ें, या यूँ कहें कि नमाज में कोई चीज़ नहीं रखी, ये लायानी बातें हैं, बेकार बातें हैं। सैयदा ताहिरा ने दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद यूँ दुआ में अर्ज़ की, या अल्लाह मैंने तेरी ही अज़मत और तेरी ही इज़्ज़त के बिना पर तेरे हबीब को दावत दी है, तू ही मेरी लाज रखना। ये जैसे ही दुआ करते हैं और दुआ के बाद जो है हांडियाँ जो थी, खाली हांडियाँ, वो जो है चूल्हे पर रख देती हैं। बस रज़्ज़ाक़ मुतलक ने उन तमाम हांडियों को जन्नत के खानों से भर देता है रब। रज़्ज़ाक़ मुतलक रब जो है अपनी कुदरत के तहत तमाम जो हांडियाँ चूल्हे पे रखी गई थी वो सारी की सारी हांडियाँ जन्नती खानों से पूर हो चुकी थी। अब जब खाना दस्तरखान पे लगाया गया और सहाबा ने खाना तनावुल फरमाया तो सहाबा हैरान, क्योंकि ऐसा जायका आज तक कहीं किसी खाने में देखा नहीं था। तो सहाबा तनावुल भी फरमा रहे थे और हैरान भी थे। तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, सहाबा को देखते हुए कहा, तुम हैरान हो इस खाने के जायके पर, इस खाने के मिलने पे तुम हैरान हो कि ये खाना आया कहाँ से? याद रखो ये दुनिया का खाना नहीं, ये जन्नत का खाना है। ये कहाँ का खाना है? ये जन्नत का खाना है। अब जब खाने से तमाम सहाबा और हुजूर पाक फारिग हो गए तो फिर मुस्तफ़ा करीम की शहज़ादी ने मुसल्ला बिछाया और नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद दुआ की और कहा, मौला हज़रत उस्मान ने तो हुजूर के हर हर कदम पर एक एक गुलाम आज़ाद किया था और मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मुस्तफ़ा के हर एक कदम पे मुस्तफ़ा की गुनहगार उम्मत को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे।
अब जैसे ही हज़रत सैयदा कायनात ने ये दुआ की तो फ़ौरन जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए और कहा, या रसूलल्लाह, आप जितने कदम चल के फ़ातिमा के घर आए हैं, एक कदम के बदले में अल्लाह ताला ने 1000 उम्मती को, जो गुनहगार हैं, जो जहन्नम में है, अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा की दुआ के सदके एक कदम पे 1000 गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। ये सैयदा कायनात थी जो हम सब की फ़िक्र रखती थी। और अब सोचना ये है, गौर व फिक्र ये करना है कि हमें सैयदा कायनात के मर्तबे की फ़िक्र है। आजकल हो क्या रहा है? आजकल ये हो रहा है कि दीन में सीखने और सिखाने की चीज़ें तो बहुत सारी हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, मोहलिकात हैं, मुंजियात हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी जो है वो जो सहाबाए किराम के अंदर जो इख्तिलाफ़ हक़ था, जो इख्तिलाफ़ रहमत था, उसको छेड़ रखा है। और इस तरीके से क्लिप बना बना करके कोई किसी की गुस्ताखी कर रहा है, कोई किसी की गुस्ताखी कर रहा है। तो क्या हमारा ये वक़ार है, हमारा ये मकाम है कि हम जो है सहाबाए किराम के मर्तबे को इस तरीके से गैर मोहताद अंदाज में अपने अल्फाजों में बयान करें? ये सहाबा के इख्तिलाफ़ात को, ये सहाबा की छोटी छोटी बातों को, जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलना, हम उसे अपने ज़ेर बहस लाएँ और उनके इख्तिलाफ़ात को भी अपने इख्तिलाफ़ात जैसे समझें। यह हक़ नहीं बनता। हक़ ये बनता है कि जब हम सहाबाए किराम और सैयदा के ग़ुलामों और कनीज़ों का ज़िक्र करें तो अच्छे अंदाज से करें, अच्छे अल्फाजों के साथ करें। हासिल कलाम ये है कि सैयदा ताहिरा का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है और आपके अंदर तमाम औसाफ मौजूद थे। जहाँ आपके अंदर तक़वा मौजूद था, वहाँ आपके अंदर जो है सखावत का समंदर भी मौजे मार रहा था। जहाँ सखावत का समंदर मौजे मार रहा था, वहाँ इबादत का ज़ौक़ और शौक़ जो है सर चढ़ करके आसमान की बुलंदियों से बातें कर रहा था। और जहाँ इबादत का ज़ौक़ और शौक़ था, वहाँ जो है पर्दे की हया और लताफ़त और नज़ाफ़त इस कदर उरूज पर थी कि फ़रिश्ते भी हया करते और ऐसी लताफ़त को फ़रिश्ते भी लाखों बार सलाम करते थे। तो हज़रत सैयदा कायनात के औसाफ़ को पढ़ा जाए और आपके औसाफ़ को बच्चों को बताया जाए, आपका ज़िक्र खैर बड़े ही अच्छे अंदाज में किया जाए, खुशबू ना हो तो अल्फाज तो बड़े सुथरे हों, अच्छे अल्फाज हों, और यूँ अपने घर वालों के माबैन सैयदा का ज़िक्र किया जाए और सैयदा के औसाफ़ को लोगों तक पहुँचाया जाए, आपके तरीक़ेकार को लोगों तक पहुँचाया जाए, आपके नज़रिए को लोगों तक पहुँचाया जाए। ये काम करने के हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है एक किताब अगर दस्तयाब हो, नेट के ज़रिए मिल जाएगी आपको, अगर मकतब पे ना मिले तो। एक किताब का नाम है जिसके सफ़े हैं 400 करीब तकरीबन, शान खातून जन्नत, उर्दू में अच्छी आम फहम ज़ुबान में इसका तर्जमा किया गया है, उर्दू में है, और इसकी हिंदी में भी ये किताब मौजूद है। और ये आपको नेट पे www.dawatislami.net इस वेबसाइट पे मिल जाएगी इंशाअल्लाह। अगर इस किताब का जो है मुताला बच्चों के माबैन और अपने घर वालों के माबैन किया जाए, रोज़ाना 3 सफ़े 4 सफ़े, तो हमारी नस्लें सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ज़ाकिया मखदूमा कायनात उम्मुल हुदा उम्मुल हसनैन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के औसाफ़ आला से बहरावर हो सकते हैं और उनके तरीक़े पर चल कर के सआदत से माला माल हो सकते हैं। तो क्या आप ये नीयत करते हैं कि इंशाअल्लाह ये किताब पढ़ेंगे? कौन सी किताब का नाम क्या है? शान खातून जन्नत। जी हाँ, शान खातून जन्नत। इस किताब को आप इस अंदाज से पढ़ें कि दूसरे भी सुने, यानी घर वाले भी सुने। इंशाअल्लाह ये 15 दिन 20 दिन में आप इस किताब को मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो बड़ा प्यारा मिलेगा, बड़ा अच्छा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नत नहीं पढ़ी, सुन्नत पढ़ लें।